नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है क्योंकि कुछ ही महीने रह गए हैं। हमारे साथ पहले बिहार में विधानसभा में 3-4 पार्टियां थी, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, भाजपा। लेकिन इस बार एक नई पार्टी उभर के आई है जिसका नाम है जन सुराज। हमारे साथ जन सुराज के संभावित प्रत्याशी हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से पुरुषोत्तम शर्मा नाम है इनका। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है, जिसे बेहतर करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से नमस्कार, अभिनंदन है। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र ये पटना जिले में ही आता है और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है और आप जो राजनीतिक में आ रहे हैं क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र को? देखिए, अगर ये कहा जाए कि समस्या क्या है, कोई समस्या गिना दे तो बेईमानी होगी। ऐसा समस्या ही नहीं है एक मनुष्य के नाते जो राजनीतिक दलों ने नहीं दिया हो किसी को। किसी जाति, धर्म, पंथ का लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के पास में समस्याएं बरकरार हो सकती हैं। एक और शब्द हमसे गलत भी कहा गया, अमीर। पालीगंज में कोई अमीर रहने नहीं दिया ये लोग। 35 साल की समाजवाद का जो सरकार रहा, सामाजिक न्याय के धरोहर रहे, ये लोग ऐसा सामाजिक समीकरण बैठाएं कि अमीर तो कोई रह ही नहीं गया पालीगंज में। और उसका ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कीजिएगा, पता चल जाएगा कि अमीर सही में है कि नहीं है। पालीगंज गरीब नहीं रह गए हैं, तो गरीबों के पास में तमाम समस्याएं, इसीलिए गरीबी है। हर समाज के पास ही समस्याएं हैं। समस्या का समाधान सबसे पहले हो सकता है किसी, अगर कोई ऐसा विषय वस्तु है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है, गरीबी दूर हो सकता है, वो शिक्षा है। शिक्षा को ही चौपट कर दिया गया है। जहाँ शिक्षा ही नहीं है, जहाँ शिक्षा के नाम खिचड़ी मिल रहा है, वहाँ पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी समस्या आपको बताएं, कौन सी नहीं बताएं। आप ये पूछिए कि उन लोगों ने कौन सा काम कर दिया जो एक समस्या खत्म हो गई हो। एक मूलभूत समस्या 35 साल में क्या खत्म किए वो जरा बताएं। ये सवाल आप कीजिएगा जो सरकार में अभी तक रहे हैं, जो पक्ष विपक्ष में रहे हैं, वो लोग जो हर समय किसी न किसी सरकार में 35 साल में रहे, उनसे पूछिए कि आप कौन सी समस्या को खत्म किए हैं। उसके बाद हमसे पूछिएगा कि वो बोल रहे हैं कि ये समस्या खत्म की है, फिर आपको बताएंगे कि वो समस्या खत्म की है कि नहीं की है। ग्राउंड पर रिपोर्टिंग में आपको जाके दिखाएंगे कि क्या वो समस्या वाकई में खत्म हो गया जो बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसको इन्होंने समाधान किया है। मुख्य समस्या क्या है जो आपके हिसाब से वो चीज खत्म हो तो पालीगंज विकास करेगा? देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, बिहार से पत्रकारिता भी करते हैं, हम भी बिहार में, उम्र में हमसे आप बड़े हैं। बिहार में सर्टिफिकेट वाली शिक्षा व्यवस्था बन गई है। फॉर्म भर दो, पैसा जमा कर दो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ना स्कूल में पढ़ाई है, ना कॉलेज में पढ़ाई है, ना प्राइवेट स्कूल में खिचड़ी खाइए, हाई स्कूल में जाके फॉर्म भर के चले आइए। कॉलेज की वही दशा है। पालीगंज में 2 कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, निजी कॉलेज, पारसनाथ कुशवाहा महाविद्यालय, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय। दोनों कॉलेजों की गारंटी कर दीजिए। एक दिन का क्लास होता है, एक दिन का पढ़ाया जाता है बच्चों को। अब हम लोग के साथ समस्या ये आ गई है कि अगर हम कोई सरकारी या निजी कॉलेज खुलवा दें जहाँ पे कि रेगुलर पढ़ाई हो, तो उसमें बच्चों को ला कर पढ़ाने में हमें समस्या आएगी। उनको समझाने में काफी टाइम लग जाएगा। नहीं, वाकई में इस स्कूल में आपको अच्छी पढ़ाई होगी, आप आइए, टाइम दीजिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितने का आपका क्लास है इतना समय दीजिए, आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती बन चुका है। ये लोग इस कदर पे लाके खराब कर दिए शिक्षा व्यवस्था को। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत भयावह स्थिति है पूरे बिहार की, जिसमें पालीगंज बेहद छूटा नहीं है। पालीगंज वीरों की धरती रहा है, राम लखन बाबू की धरती है, कन्हई बाबू की धरती रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पालीगंज पटना जिला में होते हुए थोड़ा बहुत विकास दिखता है, तो राजगीर और पटना में दिखता है बिहार का थोड़ा बहुत, जिसको कर सकते हैं। उसमें भी पटना जिला में होते हुए पालीगंज में अगर आपको विकास की कहीं रोशनी दिख जाए, आप जरूर हमें बताइएगा, हम वहाँ पे जरूर जाना चाहेंगे। तो आखिर जो है विकास की गतिया, आपने कहा कि उन लोगों से जाकर पूछे जो 35 साल राज किए हैं, यानी आपके हिसाब से ना लालू की सरकार में विकास हुआ है और ना ही नीतीश कुमार की सरकार में विकास हुआ? बिल्कुल कह रहे हैं और दायरे के साथ कह रहे हैं। विकास का मूल क्या होता है? 2-4 जो मुद्दे होते हैं, किस मुद्दे पे होती है राजनीति और किस मुद्दे पे विकास की बात करते हैं? सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में पूरे बिहार में मात्र एक एम्स है,
बहुत सारे देशों से, अनगिनत देशों से बड़ा बिहार है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। उन देशों में सैकड़ों हॉस्पिटल हैं, इससे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे मिनिमम 10 होना चाहिए था, मैक्सिमम और बीच की नहीं बात कर रहे हैं, एवरेज की। मिनिमम कम से कम 10 एम्स और 10 पीएमसीएच जैसे अस्पताल होने चाहिए थे। आज आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है, लेकिन अगर हमें एडमिट लिया जाएगा हॉस्पिटल में, एम्स में, पीएमसीएच में, तब तो आयुष्मान कार्ड का फायदा होगा। प्राइवेट सिस्टम में चले जाइए, आयुष्मान कार्ड के नाम पे कितना लूट मची हुई है। जिनको जरूरत है, जिनको वाकई में गरीब है, उनका इलाज होता नहीं है, कोई ना कोई कंडीशन लगा दिया जाता है। सैकड़ों प्रमाण आपको हम दे सकते हैं, प्रूफ के साथ दे सकते हैं कि उन लोग जब आयुष्मान कार्ड लेके गए अपने परिवार को इलाज कराने, क्या उनको बताया गया। कभी कहा जाता है कि कार्ड पे पैसा नहीं है, कभी कहा जाता है कि नाम अभी जुड़ा है आपका, आपके पिताजी का है, अभी नहीं होगा, इतना साल बाद जुड़ा है। ये कुल मिलाकर के बेवकूफ बनाने वाली ये स्कीमें हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिलता है पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता? देखिए, अगर ये हम कहते कि एक पैसा नहीं मिलता है, ये भी बेईमानी होगा। लेकिन जो सरकार कहता है कि मिल रहा है, वो मिलता नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको पीएम किसान योजना के बारे में बताना चाहते हैं। जब 2019 के पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तब आना खाना में लाया किसान सम्मान निधि योजना। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई आपको बता देंगे, आपको उसका रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। सॉरी, उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा। उस समय सभी को दिया गया, जो किसान अप्लाई किए, बाप दादा के नाम पर रसीद कर दिया गया। अब कंडीशन लगा दिया गया है कि 2/1/2019 में जिसका जमाबंदी चालू है, उससे पहले उसी को मिलेगा। अब उस समय आप दादा के, परदादा के, उनके पिताजी के नाम पे रसीद था, दे दिए बंसाली के नाम पे। आज जाएगा नामांतरण कराने वो आदमी, तो वो उसके नाम पे आ जाएगा, तो होगा 2025 में। जो 2022 में करवाया, 2021 में करवाया, उसको तो आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं टेक्निकल आधार पर। तो सीधा सी बात है कि बेवकूफ बनाने वाली बात है। उन किसानों को उम्मीद था कि 6,000 से 12,000 हो जाए, लेकिन आप करें जिसको दे रहे हैं उसको भी काट रहे हैं। यही मोदी जी का अर्थशास्त्रियों का ज्ञान हमको दिया हुआ कि अब भैया हो गया, बहुत हो गया, हो सकता है आगे प्रधानमंत्री रहेंगे भी नहीं इसके बाद, तो काहे के लिए सब बंद कर दिया धीरे धीरे। एक बार बंद कीजिएगा बवाल मच जाएगा। तो ऐसा ऐसा टेक्निकल फंसाते रहिए कि धीरे धीरे बंद कर दीजिए। लेकिन यहाँ आप 2 मिनट सुन लीजिए। बिहार में कट्टे धूर वाले किसान हैं। घोषणा किया गया था अपनी साजिश के माध्यम से कि 1 डिसमिल का भी किसान है, उसे भी सम्मान निधि दिया जाएगा। लेकिन अगर बिहार में व्यवस्था देख लीजिए, रसीद नाम पे कराने का अभी ड्राइव चल रहा है इनका, सुधारने का जमाबंदी। दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर 1% भी सुधार जाता है ईमानदारी से, बिना पैसे दिए हुए, तो बताइएगा, हमसे फिर सवाल कीजिएगा कि भाई इतना आदमी का बिहार सरकार के द्वारा जमाबंदी सही कर दिया गया, नामांकन कर दिया गया। सारा ढेर कोठरी में, बक्से में भर के, बोरा में भर के अंदर कोठरी में फॉर्म रख दिया जाएगा। किसी का काम नहीं होना है। चुनाव से मुद्दा को भटकाने के लिए, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है, भटकाने के लिए बस ये नए नए सब उपाय छोड़ रहे हैं कि जमाबंदी सुधरवा लो। तो 10,000 के लोग, आप बताइए 10,000 में महिलाएं कौन सी ऐसी ठेला मिल सकता है क्या? 60-70 हजार एक ठेला का कीमत है। उसके बाद ठेला के पास सामान लाना होगा, यहाँ पे हम रोकेंगे। 10,000 रुपए का शुरुआत है, लेकिन आगे 2 लाख तक देने की सरकार। अरे भैया, तो 10,000 में क्या शुरुआत है? शुरुआत क्या होगा 10,000 में? ये बताइए। हम 1 बीघा की धान की खेती करना है, 100 ग्राम धान दे दीजिएगा, हम उनको देंगे कि शुरुआत में, फिर तो धान पड़ ही जाएगा। मजाक बनाना है क्या? करना है तो नियत से कीजिए। अभी ये तो आप कह रहे हैं कि अभी ये शुरू होने वाला है, पता नहीं मिलेगा नहीं, जीविका से जोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे गरीब महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी है, उनको कैसे दीजिएगा 10,000 रुपये? बैंकों में अकाउंट खुलवाने में लाइन लगा हुआ है। अरे भैया, अकाउंट तो खुलवा दिए, यानी कि आप ये अकाउंट कौन खुलवा रहे हैं? आप बता सकते हैं? नीतीश जी की, मोदी जी कौन खुलवा रहे हैं? ये अकाउंट जो लाइन लगा कौन खुलवा रहे हैं? ये तो बिहार 2 मिनट सूरज जी, 2 मिनट। बिहार की जनता को बेवकूफ नहीं बनाइए, जनता बेवकूफ नहीं है। जब 2014 में जनधन खाता खोल दिया गया घर घर, तो अब नीतीश जी कौन सा खाता खुलवाने लाइन लगा के? आप बताइए, अब कौन सी खाता खुलवा रहे हैं? जीविका से जोड़ने के लिए अकाउंट मांगा जा रहा है, इनके पास नहीं। भैया, जीविका से इतना, नीतीश जी कब से हैं? जीविका कब से बनी हुई है? वो तो जब से। तो आज क्यों खाता खुलवाया जा रहा है भाई? आज तो 10,000 जाना चाहिए था। अब तक तो सभी, 1 मिनट सूरज जी, अब तक सभी गरीब महिलाओं के खाता में 10,000 चला जाना चाहिए था। लेकिन अब ये कौन समझ आता है खाता खुलवाना? अभी भी बिहार में बहुत से ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। भैया, नया जो मान के चलिए, जिसका भी 8 साल 10 साल उम्र जो है उसका बैंक का, उसके अनुसार वो समझ में आता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जीविका की महिलाओं को, जीविका के बच्चे, महिला को, बच्चों को दिया जाएगा 10,000, माँ को दिया जाएगा 10,000, बहनों को 10,000 दिया जा रहा है। तो क्या उनको क्यों नहीं कहा भाई? आज तक उनका क्यों नहीं खुला?
जब 14 से ही खुलवा दिए, 14-15 में ही मोदी जी जनधन खुलवा दिए, ये तो हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, मोदी जी दावा करते हैं, और इसमें सच्चाई नहीं कि खाता खुला है जनधन से। तो अब से कौन सा खाता खुलवा रहे हैं? ये साफ दर्शाता है कि अपने जो थोड़ा बहुत काम किए हुए हैं उसके अलावा बताने की कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, कुछ किए नहीं है। 2005 से 10 तक जो काम किए थे नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी, उसी को दिखा कर रहे हैं। और बता रहे 2 मिनट सूरज जी, जाके जो रोड बना था इनका, जो रोड के नाम पे लेते हैं, सारे रोड का गड्ढा हो चुका है इनका बनाया हुआ। एक भी विधानसभा क्षेत्र का, एक भी ब्लॉक का अगर रोड में गड्ढा नहीं होगा, फिर आप हमारा गर्दन आके पकड़िएगा कि देखिए इस विधानसभा में रोड में गड्ढा नहीं है। आप ये मानते हैं कि 10 साल बीजेपी और जदयू ने एनडीए की सरकार ने विकास किया था? 5 साल किए थे विकास, 5 साल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़कें बिजली आई है, इसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता वोट दिया आपको, उसमें 5 साल कर दिए, उसके अलावा आप राजतंत्र लाना चाहते हैं क्या? कि एक बार वोट दे दिए तुम, हम तुमको रोड बिजली दे दिए, अब 100 साल तक जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर रहो, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रहो, हम काम न करेंगे तुम्हारे। एक सवाल, आपकी पार्टी जन सुराज नई पार्टी बनी है, क्योंकि कल तक आपके जो सूत्रधार थे प्रशांत किशोर जी, वो रणनीतिकार थे जी, नई पार्टी बनी है जी। नए जब पार्टी कोई भी आता है तो वो 5 साल काम दिखाता है जी। 5 साल के बाद फिर अगर आपकी भी पार्टी एक बार सत्ता में आती है, 5 साल काम दिखाएगा, 5 साल बाद आप वही कीजिएगा। अगर जैसे लोकतंत्र है, प्रशांत जी तो खुल के कहते हैं, तो अभी कह रहे हैं कि हम गलत प्रत्याशी हमसे चुना जाता है तो वोट नहीं दीजिएगा, तो नहीं करेंगे तो नहीं दीजिएगा, फिर किसी और को भी गलत को लेकर आ जाइएगा। देखिए बताते हैं, जो आम जनता है पार्टी वो बनाती है, पार्टी किसी का बकौती नहीं हो जाता है। जनता किसी भी पार्टी का जनता बकौती नहीं हो जाता है, हम है तो जनता हमारा ही रहेगा। जन सुराज इतना उम्मीद है, आप भी कह रहे हैं कि जन सुराज कुछ तो अच्छा करेगा, 5 साल ही अच्छा करेगा, 5 साल बाद दूसरे को ला दीजिए, 10 साल बाद दूसरे को ला दीजिए। जिस दिन लगे जनता को कि अब जन सुराज नहीं अच्छा कर रहा है, अपने वादा पे खड़ा नहीं उतर रहा है, अपना जो विचारधारा लेकर है उससे मुकर रहा है, उस दिन नया विकल्प लेकर आ जाइएगा।